नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल में। आज देखते हैं दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान होमगार्ड 2020 की और कंप्लीट वो चयन प्रक्रिया इसकी क्या है। यानी कई मेरे साथ वाले दोस्तों ने पूछा कि इसके क्या चयन प्रक्रिया है और क्या इसकी किस प्रकार से वो सारी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। यानी इसका कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, कितनी इसकी फीस होगी और कितनी कितनी पोस्टें दी गई है और कितना आरक्षण वगैरह है और इसकी कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, राजस्थान होमगार्ड, तो राजस्थान होमगार्ड है जो अभी 2020 है, ये इसकी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी आया है। यानी इसकी विज्ञप्ति है जो अभी है आई है जस्ट ही। तो देखिए दोस्तों, आज उस विज्ञप्ति के अनुसार ही मैं आपको ये सारी प्रोसेस है बता रहा हूँ। यानी ये जो मेरी तरफ से ऐड करके नहीं बता रहा हूँ, ये है राजस्थान होमगार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी से डाटा जो दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसके एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके दोस्तों स्टार्ट होंगे, वो होंगे 10 जून से। 10 जून यानी लगभग आज से हैं और राजस्थान होमगार्ड के फॉर्म है वो क्या है स्टार्ट हो जाएंगे। यानी राजस्थान होमगार्ड के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 10 जून यानी आज है। और इसकी अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट है वो है 9 जुलाई 2020। यानी इसकी अंतिम डेट है वो है 9 जुलाई। यानी 9 जुलाई तक हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं और इसके हम जो वो पेमेंट का चालान वगैरह वो है 9 जुलाई तक कर सकते हैं। आगे है कि आयु सीमा है क्या है। तो आयु सीमा क्या है, तो आयु सीमा है वो उसकी न्यूनतम आयु सीमा है वो है 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष से पहले का कैंडिडेट है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी इसके लिए न्यूनतम है वो उम्मीदवार है उसके लिए एप्लीकेबल होने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होनी जरूरी है और अधिकतम है वो 35 वर्ष। यानी जो कैंडिडेट हो 35 वर्ष से अधिक के हो गए वो इसके लिए क्या है एलिजिबल नहीं है। यानी न्यूनतम वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम वो होनी चाहिए 35 वर्ष। अब दोस्तों, कई कैंडिडेट का सवाल बनता है कि इसकी फी क्या रहेगी। तो देखिए दोस्तों, फी है तो इसकी फी रहेगी, जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है या अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए फी रहेगी वो रहेगी 200 रुपए। 200 रुपए फी रहेगी उसके लिए। जो ओबीसी से बिलोंग करते हो, जनरल से बिलोंग करते हो या अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन फी रहेगी वो रहेगी 200 रुपए। और जो एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट है उनके लिए फी रहेगी वो रहेगी मात्र 175 यानी 175 रुपए है वो फीस रहेगी। अब देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम उसके लिए न्यूनतम योग्यता। तो न्यूनतम योग्यता वो कितनी होनी जरूरी है, यानी ये होनी जरूरी है। तो न्यूनतम योग्यता है वो होनी चाहिए 8वीं पास। यानी कैंडिडेट हो 8वीं पास होना जरूरी है, 8वीं पास होना जरूरी है। देखो, न्यूनतम है 8वीं पास और अधिकतम वो कितना भी हो सकता है, जैसे बीए किया हुआ हो सकता है, एमए किया हुआ हो सकता है, बीएड किया हुआ हो सकता है और भी कुछ जो आपने अधिक डिग्रियां धारण की है वो अधिकतम हो सकती है, लेकिन न्यूनतम है वो 8वीं पास तो होना ही जरूरी है। अब दोस्तों बात करें यदि हम आरक्षण की यानी रिजर्वेशन की बात करें, तो रिजर्वेशन बात करें तो महिलाओं के लिए वो आरक्षित है वो है 30%। यानी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 30% वो पोस्टें आरक्षित की गई। देखिए दोस्तों, इसकी टोटल पोस्ट है वो है 2500। टोटल पोस्ट है वो 2500 है। तो 2500 का जैसे हम 30% निकालें, यदि तो 2500 का 30% निकालें तो ये हो जाएगा 750। यानी 750 सीटें हैं वो है महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए वो आरक्षित है। यानी 750 सीटें वो फीमेल कैंडिडेट के लिए सीधे आरक्षित है, यानी इन्हीं के लिए है वो फिक्स है। और यदि भूतपूर्व सैनिकों की बात करें, यानी फॉर्मर है वो जो भूतपूर्व सैनिक है तो उनके लिए बात करें तो उनके लिए आरक्षण है वो है 12.5%। यानी टोटल है जो हमारी जैसे 2500 पोस्ट है तो उनके 12.5% निकाले तो वो टोटल वो पोस्टें हैं वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या है आरक्षित की गई है। यानी इनके लिए वो फिक्स छोड़ी गई है। यदि हम दोस्तों शारीरिक दक्षता की बात करें, यदि शारीरिक दक्षता की बात करें तो देखो हाइट है, तो पहले हाइट की बात करते हैं। तो हाइट में जैसे पुरुष कैंडिडेट है उसके लिए उसकी हाइट है वो 168 सेमी न्यूनतम होनी चाहिए। यानी उसकी न्यूनतम हाइट है वो 168 सेमी ही होनी ही जरूरी है, 168 सेमी। और यदि वो फीमेल कैंडिडेट यानी जो महिला कैंडिडेट है उसके लिए हाइट है वो 152 सेंटीमीटर। यानी पुरुष कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर वो हाइट होनी जरूरी है। यानी
पुरुष कैंडिडेट के लिए 168 सेमी और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर हुआ, ये हाइट होनी जरूरी है। और यदि हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट की बात करें तो दोस्तों मेल कैंडिडेट यानी जो पुरुष कैंडिडेट है उसके लिए है वो चेस्ट है वो मिनिमम है 81 होना चाहिए, यानी सब मिनिमम है वो 81 होना चाहिए, यानी कम से कम न्यूनतम है वो 81 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और 5 फुलाकर वो 86 होना जरूरी है, यानी जो हमारा न्यूनतम 80 होना चाहिए और उस 5 से फुलाना जरूरी है। यानी जो 5 नहीं फुला सकता वो क्या है, वो कैंडिडेट वो एलिजिबल नहीं होगा, यानी 5 फुलाना वो जरूरी है, यानी चेस्ट को 5 फुलाना वो जरूरी है। 81 सेंटीमीटर न्यूनतम चेस्ट होना चाहिए और अधिकतम होना चाहिए वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 86 तक फुला सकते हो और यदि आपकी कैपेसिटी है तो आप ज्यादा भी फुला सकते हो। तो यह होगा दोस्तों आपके लिए चेस्ट का। और यदि महिलाओं के लिए बात करें तो इनके लिए चेस्ट नॉट एप्लीकेबल होगा, तो ये ध्यान रखें। अगर दोस्तों हम बात करें वेट की, तो वेट की बात करें तो महिलाओं के लिए वो है 47.5 किलो, 47.5 किलो होना जरूरी है, यानी महिलाओं के लिए महिलाओं में 47.5 किलो वेट है ये होना जरूरी है। और पुरुषों की बात करें तो इनमें कोई वेट या उनमें वजन है कोई नॉट एप्लीकेबल है, यानी वो कितना भी हो सकता है, वो हाइट और उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो पुरुषों के लिए वो है हाइट है वो वेट है वो नॉट एप्लीकेबल है, यानी कितना भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करें अब यदि हम बात करें कि इसकी रनिंग यानी दौड़ पर आए तो दोस्तों हमें क्या है फोकस रखना है वो इस पर रखना है, यानी हमें 30 में से 30 अंक लाने पर फोकस रखना है, यानी हमें जो जब हमें 30 में से 30 अंक चाहिए, यदि हमें 30 में से 30 अंक लाने हैं तो हमें दौड़ है वो 3 मिनट 10 सेकंड में करना जरूरी है। यदि हम 3 मिनट 10 सेकंड से पहले या 3 मिनट 10 सेकंड तक यदि हम पहुंचते हैं 1000 मीटर दौड़, ये दौड़ होगी टोटल 1000 मीटर होगी दौड़, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर दौड़ है, यदि हम 3 मिनट और 10 सेकंड में कर लेते हैं तो हमें टोटल 30 में से 30 अंक मिलेंगे। यदि हम कुछ थोड़ा सा लेट आते हैं, जैसे 3 मिनट 20 सेकंड में आते हैं, 3 मिनट 20 सेकंड में आते हैं तो हमें अंक मिलेंगे, वो मिलेंगे 23 अंक मिलेंगे हमें दौड़ के। यदि हम 3 मिनट 20 सेकंड में आते हैं, यदि हम 3 मिनट 40 सेकंड में आते हैं तो दोस्तों हमें अंक मिलेंगे 15। तो हमें यदि हम 3 मिनट 10 सेकंड में आते हैं तो हमें पूरे में से पूरे अंक यानी 30 अंक मिलते हैं, और 3 मिनट 20 सेकंड में आते हैं तो हमें मिलेंगे 23 यानी 23 अंक मिलते हैं। और यदि हम 3 मिनट और 40 सेकंड में आते हैं तो हमें मिलते हैं 15 सेकंड। और यदि दोस्तों हमें 3 मिनट 40 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता है तो हम इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, हमें क्या है दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। तो हम मैक्सिमम 3 मिनट और 40 सेकंड ही ले सकते हैं, यानी न्यूनतम 15 अंक लाने जरूरी है। 15 से कम अंक आएंगे या 3 मिनट 40 सेकंड से अधिक टाइम लगेगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा इस चयन प्रक्रिया से। तो ये थी दोस्तों पुरुषों के लिए, ये थी पुरुषों यानी मेल कैंडिडेट के लिए थी। अब दोस्तों बात करते हैं हम फीमेल कैंडिडेट के लिए यानी महिलाओं के लिए या फीमेल कैंडिडेट के लिए। इनकी दौड़ होगी वो होगी 800 मीटर, यानी 800 मीटर की, यानी मेल कैंडिडेट की होगी 1000 मीटर की और महिलाओं की होगी वो होगी 800 मीटर की दौड़ होगी। और इसमें है यदि हमें 30 में से 30 अंक लाने हैं तो दोस्तों हमें 3 मिनट और 15 सेकंड में दौड़ को कंप्लीट करना होगा। यदि हम अपनी दौड़ है 3 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें 30 में से 30 अंक प्राप्त होंगे। और यदि 3 मिनट 40 सेकंड लगते हैं तो हम 23 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि 4 मिनट और 30 सेकंड है वो मैक्सिमम टाइम है, इसमें हमें मिलेंगे 15 अंक। यदि हमें 4 मिनट और 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता है तो हम क्या इस दौड़ से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, यानी हम इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों ये है, और ये है दोस्तों आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और यदि हम इसकी पे स्केल की बात करें, यानी यदि हम सोचते हैं कि इसका पेमेंट कितना होगा, तो दोस्तों पेमेंट बात करें तो लगभग हमें 693 या लगभग 700 रुपए है वो हमें पर डे मिलेंगे, यानी 700 रुपए पर डे मैंने तो इसके हिसाब से हमारा मंथली हो गया वो हो गया 21,000। तो 21,000 रुपए है वो हमें
इसके रूप में हमारी सैलरी वो हमारी मिलेगी, यानी 700 रुपए पर डे के हिसाब से। तो महीना के कितने हो गए, 2100 रुपए हो गए। और इसमें हमें दोस्तों मिनिमम है, हमें कितने 6 महीने तक है, 6 महीने तक और 6 महीने तक ड्यूटी करनी होती है। तो हमने पहले ये देखा कि शारीरिक दक्षता के कितने अंक मिलेंगे, तो 30 अंक मिलेंगे, यानी हमें अधिकतम शारीरिक दक्षता के अंक मिलेंगे 30 अंक। दोस्तों आपने उस प्रक्रिया के स्क्रीनशॉट लेकर आप ऊपर एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यानी जो बाद में देखने के लिए आपके लिए सुलभ होगा, यानी आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। तो दोस्तों हमने अभी बात करते हैं शारीरिक दक्षता की, तो शारीरिक दक्षता के टोटल मिलेंगे हमें 30 अंक। और अगला हमारा चयन प्रक्रिया के हिसाब से अगला पॉइंट होगा वो होगा विशेष योग्यता, यानी हमें क्या है स्पेशल है वो एबिलिटीज है। विशेष स्पेशल एबिलिटीज में आएगा वो पहला है एनसीसी, यानी एनसीसी सर्टिफिकेट। यदि हमारे पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, यानी आप जानते होंगे ए, बी और सी, उम्मीद करता हूँ शायद आपको पता ही है कि ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट क्या क्या होते हैं। तो यदि दोस्तों आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 4 अंक, और यदि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट तो 6 अंक मिलेंगे उसका, और सी सर्टिफिकेट तो उसके मिलेंगे 8 अंक। यानी यदि आपके पास तीनों सर्टिफिकेट है तो आपको टोटल 8 अंक ही मिलेंगे। अधिकतम है 8 अंक ही आपको मिलेंगे, अधिकतम जो तीनों सर्टिफिकेट आपके पास है तो उस टोटल आपको 8 अंक ही मिलेंगे। अगली बात है दोस्तों हमारा डिप्लोमा, यानी यदि हमारे पास RSCT का डिप्लोमा है या हमारे पास कुछ कंप्यूटर के अलग डिप्लोमा जैसे PGDC है ओ लेवल वाला, ये हमारे पास जैसे डिप्लोमा है, तो हमें क्या कितने अंक मिलेंगे, 3 अंक वो निर्धारित किए गए। यदि हमारे पास RSCT का PGDC या ओ लेवल वगैरह का कुछ कंप्यूटर डिप्लोमा है तो हमें क्या मिलेंगे, 3 अंक हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं। अगला दोस्तों हमारे पास ITI, यानी कौन सी भी ट्रेड हो, फिटर वगैरह हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फायर सेफ्टी वगैरह हो, तो कौन सी भी ITI हो, यदि आपने ITI का आपके पास डिप्लोमा है तो आपके लिए 2 अंक वो निर्धारित किए गए, यानी 2 अंक आपको उस डिप्लोमा के मिलेंगे, 2 अंक आपके लिए निर्धारित फिक्स है। और यदि आपके पास दोस्तों स्पोर्ट्स से या खेल संबंधित कुछ प्रमाण पत्र है, यानी कुछ खेल से संबंधित कुछ प्रमाण पत्र, तो उससे क्या आपको नंबर मिलेंगे। जैसे यदि आपके पास राज्य स्तरीय सर्टिफिकेट है, राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास स्पोर्ट का, तो आपके लिए 4 अंक है वो निर्धारित, 4 अंक आपको उसके मिलेंगे। और यदि राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल का आपके पास वो खेल का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट, तो आपके लिए 2 अंक है वो निर्धारित है, 2 अंक उसके आपको मिलेंगे। अगला है दोस्तों यदि आपके पास स्काउट प्रमाण पत्र, यानी स्काउट प्रमाण पत्र वो होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो या उसे राज्य पुरस्कार मिला हो या तृतीय सोपान से उत्तीर्ण हो। तो इनमें यदि आपके पास राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित हो आप तो उसके 5 अंक मिलेंगे, और राज्य पुरस्कार से सम्मानित हो उसके 3 अंक मिलेंगे, और तृतीय सोपान से उत्तीर्ण तो आपके लिए 2 अंक मिलेंगे। ये दोस्तों पूरी संपूर्ण जानकारी है वो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ, मेरी तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो यदि दोस्तों आपके पास लाइसेंस बना है, और लाइसेंस कब तक का होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए 1 जुलाई 2020 से पहले का होना चाहिए, 1 अप्रैल का होना चाहिए, दोस्तों 1/04/2020, यानी मार्च है, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 1 अप्रैल 2020 से पहले का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। यानी जो अब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसके लिए योग्य नहीं होंगे। आपके पास लाइसेंस हो 1 जुलाई 2020 से पहले का होना जरूरी है। यदि दोस्तों आपके पास हेवी लाइसेंस है तो उसके आप मिलेंगे आपको 3 अंक, और लाइट लाइसेंस है तो उसके मिलेंगे आपको 2 अंक। लाइट लाइसेंस है उसके लिए, हेवी लाइसेंस होता है जैसे भारी वाहनों के लिए बनता है, और लाइट लाइसेंस आता है जो छोटे वाहनों के लिए, और जैसे दुपहिया छोटे वाहनों के लिए तो उनके लिए होता है लाइट लाइसेंस। तो हेवी लाइसेंस है उसके 3 अंक मिलेंगे, और लाइट लाइसेंस है उसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। और दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बात के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों देखो यदि कंप्लीट चयन प्रक्रिया देखें इसकी, यानी कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगी, तो कंप्लीट प्रोसेस देखें दोस्तों हमें शारीरिक दक्षता के मिलेंगे, वो मिलेंगे 30 अंक, यानी मैक्सिमम, यानी अधिकतम शारीरिक दक्षता के मिलेंगे, जैसे दौड़ वगैरह हो गई तो उनके मिलेंगे हमें 30 अंक।
और विशेष योग्यता यानी इनमें से जो हमारे पास जो डिप्लोमा वगैरह, प्रमाण पत्र, एनसीसी सर्टिफिकेट, आरसीआईटी वगैरह है, तो उनके हमें मिलेंगे 20 अंक, अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। तो टोटल हमें कितने हो गए? 50 अंक। देख दोस्तों, यदि हमारे शारीरिक दक्षता में 15 अंक है, वो यानी 30, यानी शारीरिक दक्षता में 50% अंक लाना जरूरी है, यानी 30 का 50% हो गया 15 अंक। यदि हम दौड़ वगैरह में 15 अंक से कम लाते हैं तो हम इसके लिए एलिजिबल, आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो हमें क्या, दौड़ में 15 से अधिक नंबर लाने हैं और टोटल हमें 50 का देखो टोटल क्राइटेरिया रखा गया 40%, यानी 50 का 40% निकालते हैं तो देखिए कितना होता है? 20 अंक। यानी मिनिमम आपके 50 में से 20 अंक आते हैं तो आप इसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो 50 में से दोस्तों आपको 20 नंबर तो कैसे करके लाने हैं, 20 से अधिक ही लाने हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो थैंक यू सो मच।